जय हिंद आदरणीय साथियों, मेरे वीर देशवासियों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल हमारी जेब से जुड़ा है, बल्कि हमारे सम्मान, हमारे परिवार की खुशहाली और सबसे बढ़कर हमारी कर्तव्य निष्ठा से भी जुड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि भारत की सेवा करने वाले लाखों कर्मचारी, चाहे वो सरकारी अधिकारी हों, शिक्षक हों, डॉक्टर हों या फिर हमारे बहादुर सैनिक, सभी अपनी जान लगा देते हैं इस देश की विकास और सुरक्षा के लिए। लेकिन क्या हमें वह सम्मान, सुविधाएं मिल रही है जो हम हकदार हैं? क्या हमारी मेहनत का सही मूल्यांकन हो रहा है? आज का दिन है जब हम अपने हक की बात करें, जब हम सरकार से यह मांग करें कि हमारे अधिकारों की रक्षा हो। यह सिर्फ वेतन की लड़ाई नहीं, यह हमारी अधिकारों की लड़ाई है। यह लड़ाई है हमारे भविष्य की। आइए हम मिलकर इस मुद्दे को समझें, जागरूक हों और एकजुट होकर आवाज उठाएं। आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर हम सब यहां चर्चा करने जा रहे हैं, 8th पे कमीशन और जेसीएम के सुझाव। यह विषय केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि हमारे देश की सेवा करने वाले हर कर्मचारी के लिए अहम है। पिछले वर्षों में हमने कई पे कमीशन को देखा। हर कमीशन के बाद हमारी उम्मीदें बढ़ी है कि इस बार हमारी वेतन, पेंशन सुविधाएं बेहतर होंगी। लेकिन हकीकत यह है कि यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और कई बार सरकार की प्राथमिकता इस मुद्दे से हट जाती है। जनवरी 2025 में सरकार ने 8th पे कमीशन को मंजूरी दी, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी चेयरमैन का चयन नहीं हुआ और टर्म ऑफ प्रेफरेंस भी जारी नहीं हुए। 22 जुलाई 2025 को राज्यसभा में इस विषय पर चर्चा हुई, जिसमें जेसीएम की भूमिका और सुझाव चर्चा में आए। आज हम विस्तार से समझेंगे कि यह जेसीएम क्या है, इसका क्या महत्व है और इसके सुझावों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, लिविंग हैप्पीली में आप सबों का हृदय से स्वागत करता हूं और आग्रह करता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लिविंग हैप्पीली को सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें और बेल आइकन पुश करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जेसीएम यानी कि ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी आखिर होता क्या है? सबसे पहले यही समझ लें, यह एक ऐसा मंच है साथियों, जहां सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव और सरकार के अधिकारी मिलकर कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा करते हैं। यह संस्था सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी हितों की सुनवाई हो, उनकी सेवा शर्तों और सुविधाओं में सुधार हो। यह सिर्फ एक संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह कर्मचारी के अधिकारों की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण संस्थान है। जेसीएम के अंतर्गत सभी बड़ी यूनियनों के नेता शामिल होते हैं, जो कर्मचारियों की आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं। खास बात यह है कि आर्म फोर्सेस के सुझाव अलग से आते हैं, लेकिन कई बार पे, पेंशन और अन्य सुविधाएं के मुद्दे ऐसे होते हैं जो सिविलियंस और सैनिक दोनों को प्रभावित करते हैं। इसीलिए जेसीएम की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जेसीएम के सुझाव क्या हैं साथियों, जानते हैं? आइए हम मुख्य विषय पर अब आते हैं। जेसीएम ने सरकार को क्या सुझाव दिए हैं और उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होगा। पे, पेंशन और अन्य बेनिफिट्स की पुनः समीक्षा की जाए। जेसीएम ने सबसे पहला सुझाव दिया कि सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों और पेंशनर की पे, पेंशन, उनके जो अलाउंसेस हैं, ग्रेच्युटी हैं और तमाम किस्म की जो सुविधाएं हैं, इनको पूरी गंभीरता से पुनः समीक्षा की जाए। और यह सुझाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ वर्षों में पेंशनर को लेकर कई भ्रम और गलतफहमियां मीडिया में चल रही थी कि क्या उन्हें पे कमीशन के लाभ मिलेंगे या नहीं। जेसीएम ने इस भ्रम को दूर किया और स्पष्ट किया कि पेंशनर को भी समान लाभ मिलना चाहिए। इस सूची में शामिल है केंद्रीय सरकार के कर्मचारी, ऑल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारी, डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्सेस, ग्रामीण डाक सेवा, यूनियन टेरिटरीज के कर्मचारी, सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी, न्यायाधीश नहीं, रेगुलेटरी बॉडीज
जैसे सेबी, यूजीसी, ऑटोनोमस संस्थान जैसे आईआईटी, आईआईएम्स, यह स्पष्ट है कि सरकार इन सभी वर्गों की वेतन संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखे बिना कोई भी फैसला नहीं ले सकती। मिनिमम वेज की पुनः परिभाषित की जाए। जैसे हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब मिनिमम वेतन की परिभाषा बदलनी चाहिए ताकि कर्मचारी और उनके परिवार एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके। आज तक पे कमीशन परिवार को 3 सदस्यों का मानते आए थे, जबकि वास्तविक जीवन में परिवार बड़ा होता है। 2019 में लेबर मंत्रालय ने फैमिली साइज को 3.6 यूनिट्स मानना बताया है और सरकार को चाहिए कि वह फैमिली साइज के हिसाब से वेतनमान को फिर से परिभाषित करे। और यह कदम केवल कर्मचारियों की जीवन शैली सुधारने वाला नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी देश के लिए लाभकारी होगा। पे लेबर मर्जर की बात की गई है, जो पे लेवल है अभी 1 2 3 4 5 से। तो जेसीएम ने यह सुझाव दिया है कि पे लेवल्स को मर्ज कर दिया जाए ताकि वेतनमान और अधिक सरल हो जाए, स्पष्ट हो जाए, जो अभी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे लेवल 1 को लेवल 2 के साथ मर्ज किया जाए, लेवल 3 को लेवल 4 के साथ, लेवल 5 को लेवल 7 के साथ मर्ज किया जाए। तो यह सुधार खासकर फौजी मित्रों के लिए भी उपयोगी होगा, क्योंकि इससे पे स्ट्रक्चर आसान होगा और कर्मचारी को समझने की सुविधा होगी। आज जो सिपाही आते हैं फौज के, वो पे लेवल 3 में होते हैं, जब मर्जर होगा तो पे लेवल 4 में वो चले जाएंगे। एमएससीपी सुधार की बात की जा रही है। मॉडिफाइड एरियर कैरियर प्रोग्रेशन योजना को और अधिक लाभकारी और स्पष्ट बनाया जाना चाहिए। कई सैनिक इस योजना में पे ग्रेड में प्रगति होने की शिकायत करते हैं। एमएससीपी में सुधार से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और उनकी कैरियर ग्रोथ सुनिश्चित होगी। यह एमएससीपी 1 जनवरी 2006 के बाद वाले रिटायरी के लगे हैं, इनसे पहले वाले नहीं, तो इनके पहले वाले को भी लगना चाहिए। ये सब डिमांड दी गई है। इंटरिम रिलीफ की बात की गई है। जब तक 8th पे कमीशन की अंतिम रिपोर्ट नहीं आती, कर्मचारी और पेंशनर को इंटरिम रिलीफ दिया जाना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया गया। हालांकि यह मांग सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, परंतु यह कर्मचारियों के जीवन में तत्काल राहत ला सकता है। डीए और डीआर, डीए सर्विंग को मिलता है और डीआर रिटायरी को, इसका मर्जर होना चाहिए बेसिक पे के साथ। उस बेसिक सैलरी है, पेंशन है, उसके साथ तुरंत मर्ज करना चाहिए। यह कदम कर्मचारियों के मासिक वेतन में स्थिरता लाएगा और महंगाई से भी राहत देगा। जैसे हमने बात की पेंशन सुधार की, इसके लिए 4 प्रमुख मांगे की है। पहला, कम्यूटेड पेंशन को 12 ईयर्स बाद उसको रीस्टोर किया जाए, जो कि अभी 15 ईयर्स से कोर्ट में कई मामले ऐसे चल रहे हैं। हर 5 साल में पेंशन का पुनर्मूल्यांकन हो, जैसा ओआरओपी में होता है। पुराने और नए पेंशनर के बीच समानता ली जाए। एनपीएस जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, इसको खत्म करके ओपीएस जो पुरानी पेंशन योजना है वापस लाई जाए। यह मांगे खासकर सिविलियंस के लिए हैं। सेना के लिए ओआरओपी 1 रैंक 1 पेंशन की अलग लड़ाई चल रही है। यहां जेसीएम ने सुझाव दिया मेडिकल फैसिलिटीज में सुधार के लिए। सीजीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को और बेहतर बनाया जाए ताकि सभी कर्मचारियों और पेंशनर को कैशलेस मेडिकल सुविधाएं मिले। इसी का इक्विवेलेंट सुविधा ईसीएचएस होते हैं जो सेना में मिलते हैं। यह भी बेहतर होगा, क्योंकि ये अगर सीजीएचएस बेहतर हो रहा तो ईसीएचएस में भी यहाँ कुछ पास ऑन होंगे उनके फैसिलिटी। इस सुधार से सैनिक और अन्य कर्मचारी दोनों लाभान्वित होंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी जो भी मिलती है केंद्रीय कर्मचारी, आज ये भत्ते केवल 12वीं कक्षा तक ही मिलते हैं। जेसीएम का सुझाव यह है कि यह सुविधा कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएशन तक बढ़ाई जाए। इससे परिवारों पर शिक्षा का आर्थिक बोझ जो है कुछ कम होगा। इंटरेस्ट फ्री एडवांस का सुझाव दिया गया है। सरकार को ब्याज मुक्त लोन की सुविधा पुनः चालू करनी चाहिए, जो पहले
सरकारी कर्मचारी को मिलता था, यह सुविधा आर्थिक कठिनाइयों में काफी सहायता होती है। रिस्क अलाउंस और इंश्योरेंस की सुझाव दिया गया है, खासकर रेलवे और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के डिफेंस सिविलियन का विशेष रिस्क अलाउंस और बीमा सुरक्षा दी जानी चाहिए। यह सुरक्षा उनके जीवन और परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन आज के समय में क्या वर्तमान सरकारी प्रक्रिया है और हम कर्मचारियों की, पेंशनर भोगियों की क्या भूमिका होना चाहिए? सरकार ने सुझाव मांगे हैं, पर यह अभी स्पष्ट नहीं है कि ये सुझाव कब तक आएंगे और पे कमीशन कब तक लागू होगा। हम कर्मचारियों का कर्तव्य है कि हम अपनी आवाज को मजबूत करें, यूनियनों के माध्यम से अपने अधिकारों के लिए लड़ें और सरकार से मांग करें कि वे कर्मचारी की दशा को समझें और शीघ्र कार्रवाई करें। साथियों, यह हमारा कर्तव्य है कि हम जागरूक रहें और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। एट्थ पे कमीशन केवल एक वेतन सुधार योजना नहीं है, बल्कि यह हमारे परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और भविष्य का सवाल है। आइए हम सब मिलकर एकजुट हों, अपने हक के लिए प्रयास करें और एक सम्मानजनक जीवन की दिशा में कदम बढ़ाएं। आपके संघर्ष और धैर्य से ही हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। आज हमने जाना कि हमारा एट्थ पे कमीशन सिर्फ वेतन की मांग नहीं, बल्कि हमारी गरिमा, हमारी सुरक्षा, हमारे परिवार की खुशहाली का सवाल है। यह लड़ाई हम सब की है, न केवल आज के लिए बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी। हमारे देश की सेवा करने वाले हर कर्मचारी को वह सम्मान, अधिकार मिलना चाहिए जिसके वह सच्चे हकदार हैं। इसीलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, जागिए, अपने हक के लिए आवाज उठाइए, अपने संगठन के साथ मजबूती से खड़े रहिए। याद रखिए, जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी ताकत हमारी आवाज को दबा नहीं सकता। हमारा देश, हमारी सेवा, हमारी जिम्मेदारी, इन्हें निभाने का प्रण हम दिल से करें। तो चलिए आज से ही हम मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब तक हम एक हैं तब तक हम अजेय हैं। और मैं नरेंद्र कुमार आप सबों का लिविंग हैप्पीली में अपने जीवन का बहुमूल्य समय देने के लिए दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूं। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पुश करें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। और अपने सगे संबंधियों, साथियों के साथ भी साझा करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि क्या जेसीएम का खेल चल रहा, क्या एट्थ पे कमीशन का अपडेट है। और अंत में यही कहूंगा, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, जय श्री कृष्ण। फिर से मिलता हूं।